स्टूडेंट्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के छात्रों, लिखित क्वेश्चन देखिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए छात्रों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: स्वाधीनता उपरांत प्रारंभ से ही शहरी स्थानीय शासन के साथ उन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया जो भारत में जमीनी स्तर पर स्वशासन के समर्थक थे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की तरह 74वें संविधान संशोधन में भी शहरी स्थानीय निकायों का ढांचा निर्धारित किया गया। छात्रों, क्या ढांचा निर्धारित किया गया? उनके नियमित सूत्र सूत्रों तंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्या छात्रों? अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है। उन्हें मनमाने ढंग से भंग होने से बचाने की व्यवस्था की गई है। उनके अधिकार और दायित्व स्पष्ट किए गए हैं और उनके वित्तीय आधार को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। क्या चाहते हो? वित्तीय आधार को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इसमें दो और बातें हैं जो 73वें संविधान संशोधन में नहीं मिलती। इसमें विकेंद्रीकृत आयोजन के लिए निर्वाचित के अतिरिक्त नामांकित विशेषा व्यक्तियों का ही प्रावधान है। छात्रों, किनका प्रावधान है? व्यक्तियों का प्रावधान है। भारतीय गणराज्य के 33वें वर्ष में संविधान 74वां संशोधन पारित किया गया जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। दो महत्वपूर्ण समितियों, एक जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 ZE और 2 महानगर आयोजन समिति अनुच्छेद 343 ZE, प्लानिंग कमेटी MPC गठित की गई है। छात्रों, इनकी विशेषता इस प्रकार है। देखिए, शहरी स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। स्थानीय शासन राज्य का विषय है। स्थानीय शासन किसका है? राज्य का विषय है। राज्य विधायकों के पास यह अधिकार छोड़ दिया गया है कि वे शहरी शासन संस्थाओं की विभिन्न इकाइयों की अधिकारों और कार्यों को निश्चित कर सकती है, जिनकी व्यापक रूपरेखा ही संसद में तैयार की है। यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की तरह हम नगर निकायों का प्रत्यक्ष चुनाव लोगों द्वारा किया जाएगा। नगर निकायों के चुनाव अनिवार्य होंगे और राज्य चुनाव आयोग उनका संचालन करेगा। कौन कौन छात्रों? नगर निकायों के चुनाव अनिवार्य होंगे, जैसे कंपल्सरी, और राज्य चुनाव आयोग उनका संचालन करेगा। कौन? राज्य चुनाव आयोग उनका संचालन करेगा। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी शामिल हैं। नगरपालिका की आर्थिक सक्षमता
सुनिश्चित करने हेतु एक वित्तीय निगम का गठन किया गया है। नगर कोषों में करों, चुगियों, ड्यूटी, शुल्कों और अनुदानों के माध्यम से बढ़ोतरी की गई है। स्वशासन की गहरी संस्थाओं को 18 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं बनाने और लागू करने की शक्ति और प्राधिकार दिया गया है। छात्रों, जिला योजना समितियों और महानगर योजना, जिला योजना समितियों और महानगर योजना समितियों का गठन किया गया है। इस तरह भारत में आयोजन को जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। देखिए छात्रों, अगला 7वां, पंचायतों पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों की बदौलत पूरे भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, देखो छात्र, ऊपर शहरी क्षेत्र का था, अब पंचायतों एक ग्रामीण क्षेत्र में है। जैसे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा में है पंचायत, और शहरी महानगर ये सब शहर में है। देखिए, पंचायतों पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों की बदौलत पूरे भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की अनेकानेक संस्थाएं बन गई हैं। जैसे शहर के अलग संस्था है, ग्रामीण के अलग संस्था है, बन गई हैं। उन्हें अनेक अधिकार ग्रामीण के लिए 29 और शहरी के लिए 18 दिए गए हैं। सरकार के विमर्शी और अधिशासी विभाग खोले गए हैं। प्राधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। विकास समितियों, जिला योजना समितियों और महानगर योजना समितियों और वित्त आयोग का गठन किया गया है। और प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में समितियां और क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं, जिससे भारत को सचमुच संघों का संघ बनाया जा सके। छात्रों, जैसे देखो, जहाँ पे नगर पालिका है वहाँ पे वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, बीटीसी का चुनाव होता है, सदस्य का चुनाव होता है। ऐसे वार्ड सदस्य का वहाँ पे चुनाव होगा। नगर पालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो नगर पालिका का शहर में चुनाव होता है। यही है छात्रों। देखिए, अब यहाँ पे संघ बनाया जा सके, कितना अच्छा है। देखिए, अब इधर आइए 7वां प्रश्न। 7वां, शहरी स्थानीय निकायों के कार्य संबंधी प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखिए छात्रों, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम करीब ही है। शहरी स्थानीय निकायों के कार्य संबंधी समस्याएं। 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम स्थानीय निकायों को अधिकार देने के मामले में बहुत उदार नहीं रहा। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जहां 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कम से कम 29 विषयों को पंचायती राज निकायों को हस्तांतरित होगा। छात्रों, हस्तांतरित लिखा गया है टाइपिंग द्वारा, हस्तांतरित किया गया है। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय निकायों को लेकर 18 विषयों को हस्तांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त 73वें संविधान संशोधन की तरह इन विषयों का शहरी स्थानीय शासन की विभिन्न स्थानीय इकाइयों के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। छात्रों, जिससे संबंधित राज्यों के सनक पर आधारित हो गए हैं। इससे राज्यों को अपनी पसंद को थोपने की आज़ादी मिल गई है और इससे कभी कभी और भी भ्रम की स्थिति बनी है। अनेक मामलों में हालांकि कागज पर तो अधिकार दे दिए गए हैं, फिर भी उनका वास्तविक हस्तांतरण दूर का
सपना ही बना हुआ है छात्रों। और राज्य स्तर पर संबंधित सरकारी विभागों का उन पर अभी तक एकाधिकार है और वे संबंधित स्थानीय इकाई के माध्यम से उनका संचालन ना करके उन्हें सीधे ही निपटा रहे हैं। देखिए, निधियों के हस्तांतरण के मामले में भी यही हुआ है। एक समस्या स्थानीय इकाइयों के सामने हमेशा रही है वित्तीय संसाधनों के कमी। उचित निधियों के अभाव में अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उन्हें व्यवहार में परिणत नहीं किया जा सकता। एक और अंतर विरोध का उल्लेख यही किया जा सकता है। एक ओर तो स्थानीय निकायों पैसों का घोर अभाव झेल रहे हैं और दूसरी ओर निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी नवच अर्जित संवैधानिक हैसियत देखते हुए और अधिक भत्ते और सुविधाएं चाहते हैं। यदि 74वें संविधान संशोधन को अपनी जामा पहनाना है तो उपरोक्त समस्याओं से निपटना होगा छात्रों, उपरोक्त समस्याओं से निपटना होगा। देखिए, वित्तीय प्रावधान 74वें संविधान संशोधन में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य संशोधन के 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों में 5 वर्षों में राज्य वित्त आयोग का गठन स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के लिए करेगा। दुर्भाग्यवश आयोग की सिफारिशें संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु नगर पालिकाएं फिर भी राज्य सरकारों पर यह दोष लगाती हैं कि उन्हें शहरी निकाय को चलाने के लिए आवश्यक धन नहीं मिल रहा है। जन भागीदारी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम देखिए छात्र, अधिनियम जन भागीदारी को एक मुख्य उद्देश्य के रूप में देखा गया है। उसके बावजूद शहर के नगरपालिका संबंधी मामलों में लोगों की वास्तविक भागीदार अभी तक सीमित दी है। इस प्रवृत्ति का प्रमुख कारण यह है कि लोग नगर निकायों का संदेह की दृष्टि से देखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि उनकी समस्याओं और शिकायतों का निपटारा नहीं किया जाएगा छात्रों। क्या निपटारा नहीं किया जाएगा उनकी समस्याओं का। निजी सार्वजनिक सहभागिता देखिए, निजी अपना खुद का अधिकांश नगर पालिकाएं क्योंकि कुशासन की मिसाल है। कोई भी निजी पक्ष नगर अधिकारियों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता है। निजी पक्ष यह भी सोचते हैं कि नगर अधिकारियों से अपनी परियोजनाओं को स्वीकृति करवाना भी समय खपाने और बर्बादी वाला काम है छात्रों। क्या समय खपाने और बर्बादी वाला काम है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।